अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। ये आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन आ रहा है और ये आपके पास जो है क्वेश्चन इंफॉर्मेशन सिस्टम से रेलेवेंट है। चलें इस क्वेश्चन को ज़रा देखते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है आइडेंटिफाई एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम Identify and briefly explain the type of information system used in each of the following examples। जो नीचे एग्जाम्पल दी हुई है उसमें कौन से टाइप का जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो यूज़ होगा। और आपके पास 5 अलग अलग जो है ना वो क्या कहते हैं सिनेरियोज दिए हुए और 7 मार्क्स का सवाल है। पहला क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग एंड सेल्स प्रोसेसिंग सिस्टम। देखें, बुक कीपिंग के लिए, सेल्स प्रोसेसिंग सिस्टम के लिए अगर हम इसको इस तरह से देखते हैं कि ये तो एक ट्रांजैक्शन लेवल वाली चीज़ है ना। बुक कीपिंग, डबल एंट्रीज, सेल्स का प्रोसेसिंग सिस्टम, यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि ट्रांजैक्शन लेवल पर बात हो रही है। तो इसका सिस्टम हमने पढ़ा हुआ है अपने हैंडआउट्स में भी हमारे पास, और हमने वैसे भी इसको जो है वो वीडियो में भी डिस्कस किया है। इसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। सही कह रहा हूँ। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम वो सिस्टम होता था जो ट्रांजैक्शन लेवल पर हम ऑपरेट कर रहे होते थे, जो रूटीन ट्रांजैक्शंस की प्रोसेसिंग के लिए काम आता है। फिर है अ बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल सिस्टम। अब बजटरी एंड बजट कंट्रोल सिस्टम जो है वो एक ट्रांजैक्शन से आगे वाली चीज़ है और इसमें हम लोग बजट्स बना रहे हैं। और कंट्रोल सिस्टम्स का मतलब ये है कि अगर आपको अंदाज़ा हो कि एक चीज़ होती है वेरिएंसेस और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, तो उससे रिलेवेंट बात कर रहा है कि उनको एनालाइज करने के लिए मैंने जो है वो कुछ वर्किंग करी हुई हो। इसके लिए जो रेलेवेंट सिस्टम होता है मैं अभी शॉर्ट में लिख देता हूँ, फिर डिस्कस भी करता हूँ। MIS या मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। आपके पोर्टल पर ये सारे सिस्टम्स की एक वीडियो भी दी हुई है। हाँ, फिर 3 में लिखता है सिस्टम डिज़ाइन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, एडवाइस एंड रिकमेंडेशन ऑन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स टू डॉक्टर्स एट अ हॉस्पिटल्स। यानी कि कोई एक ऐसा सिस्टम है जो कोई एक एक्सपर्ट काम करता है, अलग काम करता है, अनोखा काम करता है। और वो काम ये करता है कि वो रिकमेंडेशन देता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के बारे में डॉक्टर्स को। इस तरह का सिस्टम जो किसी तरह की एडवाइस या रिकमेंडेशन दे किसी स्पेसिफिक एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ के लिए, यानी कि यहाँ पर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट फॉर डॉक्टर्स, उसको हम कहते हैं एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है, किसी एक एक्सपर्टीज़ के लिए हो। फिर है सिस्टम दैट इंक्लूड्स स्टैटिस्टिकल एंड फोरकास्ट मॉडल्स टू हेल्प मैनेजर्स असाइन एनुअल सेल्स टारगेट। यानी कि कोई स्टैट्स के टूल्स यूज़ कर कर, फोरकास्टिंग को यूज़ कर कर मैनेजर्स को मदद कर रहा है कि अगले साल के जो सेल्स के टारगेट्स हैं ना वो क्या सेट किए जाएं। इससे रिलेवेंट जो सिस्टम होगा वो होगा डिसीशन सपोर्ट सिस्टम, या आपके डिसीशंस को सपोर्ट करने के लिए सिस्टम यूज़ होता है, तो कहलाएगा ये डिसीशन सपोर्ट सिस्टम। ठीक है जी। अच्छा, ये जाहिर सी बात है यहाँ पर मैं सवाल सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन हमने एक बेसिक लेक्चर में इस तरह के सिस्टम्स डिस्कस करे हुए हैं, आपके पोर्टल पर अवेलेबल है। फिर है 5 में एन इंटीग्रेटेड सिस्टम दैट कनेक्ट्स ऑल डिपार्टमेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। सारे डिपार्टमेंट्स को जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट कर ले, तो इसको हम इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ कि आप लोगों के सामने जो है ना इस रेलेवेंट सवाल के ज़रा आंसर को भी पेश करता हूँ, और मैं आंसर को पेश कर देता हूँ ताकि आप लोग जो है वो इसको रीड कर सको, मैं आप लोगों के साथ रीड करूँ, फिर हम इसका एक हैंड आउट वगैरह भी देख लेते हैं इसी वीडियो में। देखें, आपके पास पहला जो था वो था ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम इसलिए क्योंकि वो बेसिक सी ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल होता है। क्या लिखा हुआ है, इट इज़ यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग रूटीन ट्रांजैक्शंस। रूटीन ट्रांजैक्शंस प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल होता है। दिन ब दिन की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको प्रोसेस करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, लिहाजा इसको हम ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम कहते हैं।
A budgeting and budgetary control system, management information system MIS. मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो MIS कहलाता है. इट प्रोवाइड्स मैनेजमेंट विद द इंफॉर्मेशन टिपिकली रूटीन इन नेचर नीडेड फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑपरेशंस. कोई भी ऐसा सिस्टम जो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ ऑपरेशंस के लिए यूज़ हो, टिपिकली रूटीन नेचर की ट्रांजेक्शन्स के लिए हो, उसको हम MIS कहते हैं. फिर आता है ये जो एक क्लॉज लिखा हुआ था कि सिस्टम डिज़ाइन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, एडवाइस एंड रिकमेंडेशंस ऑन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट टू डॉक्टर्स एट अ हॉस्पिटल. एक्सपर्ट सिस्टम एक एक्सपर्ट एरिया को डील कर रहा है. इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, एडवाइस एंड रिकमेंडेशन ऑन मैटर्स रिलेटेड टू ए स्पेसिफिक एरिया ऑफ एक्सपर्टीज. उसके बाद सिस्टम दैट इंक्लूड्स स्टैटिस्टिकल एंड फोरकास्ट मॉडल्स टू हेल्प मैनेजर्स असाइन एनुअल सेल्स टारगेट्स. डिसीजन सपोर्ट सिस्टम किसी एक डिसीजन को लेने के लिए, डिसीजन को सपोर्ट करने के लिए मेरे काम आ रहा है. It helps managers to make decisions of a more complex or unstructured nature. Unstructured या non-routine nature की transactions में decisions लेने के लिए जो system काम आता है. फिर है an integrated system. Integrated यानी कि मुख्तलिफ systems को जोड़ा हुआ that connects all departments in the organization. Enterprise resource planning system ये वो system होता है which integrates all departments and manages the collective knowledge contained in an organization using data warehouses and other technology tools. तो ये सवाल का जो है वो आपके पास सिनेरियो था. अच्छा, मैं एक और काम करता हूँ कि जो है वो 1 मिनट दीजिएगा मुझे बस. अच्छा, हाँ, देखिए मैं आपको हाईलाइट भी कर देता हूँ कुछ चीज़ें, कुछ बातें. आप लोगों का जो पोर्टल है ना, उस पोर्टल पर एक एरिया है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. अगर आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट हो तो आप लोगों के पोर्टल पर एक एरिया है, और जो मैंने हैंडआउट्स आपको ग्रुप में सेंड किया उसमें ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाला जो हैंडआउट है, और इसके नीचे एक ये लेक्चर आ रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड, और बाकी भी दूसरे लेक्चर्स हैं आईटी से रिलेवेंट. तो इस एरिया में इसको डिस्कस किया गया है. अगर आप ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाला हैंडआउट निकालेंगे तो इस हैंडआउट में आपको, 1 मिनट में इस हैंडआउट की भी पिक्चर लेके पेश करूं. मैंने सिर्फ और सिर्फ जूम पर वन नोट शेयर किया हुआ होता है ताकि आप लोग मेरे खुफिया मटेरियल ना देख लो. इस तरह का कुछ हैंडआउट होगा, ठीक है जनाब. तो इस हैंडआउट में जो है वो ये सारे सिस्टम्स डिस्कस हुए हैं, और आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट हो तो कोई क्वेरी हो, कोई मसला हो तो आप बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं. बड़ा आसान सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था, आपने सिस्टम्स आइडेंटिफाई करने थे. थैंक यू.